हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? चलिए फिर आ जाइए जल्दी से। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 2 और चल रहा था HCV यानी कि HC वर्मा का चैप्टर नंबर 31 विच इज द कैपेसिटर्स। इससे पहले वाले पार्ट में शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो गए थे, ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट हो गए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो उनको भी। एंड नाउ इट्स टर्न फॉर द ऑब्जेक्टिव नंबर 2। ओके, चलिए भाई, तो मेरा नाम आशीष कपलेश और शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग लेक्चर। सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस। The capacitance of a capacitor does not depend on। भाई एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई सेशन शुरू होता है पेन और पेपर तुम्हारे साथ में होना चाहिए। वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, फिर देखोगे क्या तुम्हारा आंसर सही है या नहीं। ऑब्जेक्टिव 2 है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और चेक करो क्या तुम्हारा आंसर सही है या नहीं। कर लिया सॉल्व? ओके, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। भाई किस पे डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस को किन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है? C इक्वल्स टू क्या होता था भाई, बोलो? अरे Q बाई V होता था ना यार, Q इक्वल्स टू CV, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो अगर हम बात करें तो क्या C Q और V पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो क्या C Q और V पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो C किन चीजों पे डिपेंड करता है? C डिपेंड करता है शेप ऑफ द प्लेट पे। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आप बनाओगे तो C का फॉर्मूला पढ़ोगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जो कहता है C डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट्स पे। तो शेप ऑफ द प्लेट, साइज ऑफ द प्लेट, चार्जेस ऑन द प्लेट, इन पे डिपेंड करता है क्या? सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करता है। हाँ, एरिया में क्या क्या कवर हो जाएगा? शेप और साइज। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इन चीजों पे वो डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस किन चीजों पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करता है शेप पे, साइज पे और सेपरेशन पे। किस पे डिपेंड नहीं करता है? चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटेंस। किस पे डिपेंड नहीं करता है? चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन में क्या बोला? डज नॉट डिपेंड। अच्छा, अगर क्वेश्चन तुमसे पूछता ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन, तो क्या बोलते हैं? किस किस पे डिपेंड करता है? शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करेगा? चार्ज पे। क्लियर है? बड़ा हलवा सा सवाल था ये तो, है ना? चलिए भाई, सो नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? पढ़े आगे? चलो। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। नाउ इट्स टर्न फॉर द सेकंड क्वेश्चन। A dielectric slab is inserted between the plates of a isolated charged capacitor. Which of the following quantities will remain the same? भाई क्या हुआ? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? बताओ जरा। ये हमारा कैपेसिटर है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया है और ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है अब, तो बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। तो भाई कौन कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? चलो भाई, वीडियो को करो पॉज, खुद से करो ट्राई, उसके बाद देखो क्या तुम्हारा आंसर सही है या नहीं। मैं साइड हट रहा हूं, ट्राई करो। कर लिया? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर। यार अगर तुम डाइलेक्ट्रिक को लेके आओगे तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से सिर्फ एक चीज है जिसको फर्क नहीं पड़ता है, वो है चार्ज। आइसोलेटेड है, क्योंकि ये कहां गया लिखा हुआ? आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। चार्ज को फर्क पड़ता है बैटरी से, पर ये तो आइसोलेटेड है, अकेला है सर ये। अब ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो चार्ज तो चेंज होने से रहा, चार्ज चेंज नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वाली या फिर Q बाय A एप्सिलॉन नॉट वाली, अभी डाइलेक्ट्रिक घुसा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो क्या सेम रहेगा? चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो तो भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जाएगा तो डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट D वाली पिक्चर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी चेंज हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर वाली पिक्चर देखी है तुम लोगों ने? अच्छा, यहां पे तो चार्ज वाली पिक्चर है ना, Q स्क्वायर बाई C। चार्ज कांस्टेंट है, तो हमने जब चार्ज कांस्टेंट की बात होती है तो एनर्जी का फॉर्म लगता है Q स्क्वायर बाई 2C। डाइलेक्ट्रिक लगाने से C का वैल्यू चेंज हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक लगाने से C का वैल्यू चेंज हो जाता है, तो भाई एनर्जी भी तो चेंज हो जाएगी उस केस में। फिर मतलब ये भी चेंज होएगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। सेम कौन रहेगा? सेम रहेगा सिर्फ चार्ज, क्योंकि वो अकेला है।
वो अकेला है, उसके पास चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। तो भाई नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते। समझ गए ना भाई चार्ज की कहानी, बैटरी लगाओगे तो ही जाके अकेला सॉरी चार्ज में कुछ चेंज हो सकता है, अदरवाइज आइसोलेटेड है तो उसके चार्ज को कोई बदल नहीं सकता। फिर कर लिया नोट सभी ने, पक्का? बढ़े आगे, चलो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना, बहुत हलवे हलवे से सवाल है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लग। चलिए भाई, तो अगला सवाल हमारा क्या है? अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q and the magnitude of the induced charge on each surface of the dielectric is Q dash। तो हमें बताना है कि Q dash बड़ा हो सकता है, Q dash बड़ा होगा, Q dash बराबर होगा, या फिर Q dash छोटा होगा Q से, ठीक है। Q क्या है? चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, Q dash क्या है? चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। तो मैं एक बार तुम्हें डायग्राम बना के बता देता हूं, उसके बाद तुम खुद से नोट कर लेना फिर, ठीक है। चलिए, तो पिक्चर ये कहती है कि भैया ये डायरेक्ट तुम्हारे जो है वो क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स है, इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं। अब जब तुम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे तो प्लेट्स को थोड़ा सा दूर बनाना, क्योंकि चार्ज जो इंड्यूस होगा हम उसको भी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो भाई कहा गया है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q, तो यहां पे चार्ज इस पे Q आ गया, इसके सरफेस पे आएगा Q डैश, यहां पे चार्ज आएगा Q, इसके सरफेस पे आएगा Q डैश। मुझे बेसिकली Q डैश की पिक्चर बतानी, क्या ये Q डैश बड़ा होगा Q से या फिर Q डैश छोटा होगा Q से? यार अगर मैं बात करूं तो जो चार्ज है वो Q ऑन द सरफेस ऑन द प्लेट है ना, Q चार्ज कहां है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर है। मान लीजिए अंदर की तरफ चार्ज आया स्मॉल q, तो बाहर की तरफ आएगा कैपिटल Q माइनस का स्मॉल q। मान लो अंदर की सरफेस पे जो चार्ज आता है वो है Q, तो बाहर की सरफेस होएगा कैपिटल Q माइनस Q, है ना, सही बात है। अगर ये Q है तो यहां पे Q डैश माइनस का Q होगा, यहां पे ये प्लस का Q होगा, और यहां पे ये माइनस का Q होगा। ये माइनस का चार्ज था तो ये देखो माइनस का Q, और यहां पे ये वाला प्लस का Q था, तो यहां पे बन जाएगा कितना? बोलो बोलो बोलो, कितना बनेगा? माइनस का Q माइनस माइनस का Q, माइनस का Q प्लस का Q, ठीक है। तो यहां पे चार्ज है प्लस का Q माइनस Q स्मॉल q, और यहां पे माइनस का Q प्लस का Q। आउटर सरफेस पे चार्ज है, ये कहां है? आउटर सरफेस पे चार्ज है। इनर सरफेस पे चार्ज स्मॉल q है। तो जरा बताओ कि क्या Q डैश कैपिटल Q से बड़ा है या छोटा है? चलो अब वीडियो को पॉज करो, अब ट्राई करो, देखो आंसर क्या आता है। कर लिया? चलो यार एक बात तो है कि स्मॉल q जो है कैपिटल Q से तो बड़ा है। मैंने बोला प्लेट के ऊपर चार्ज कैपिटल Q है, प्लेट के ऊपर चार्ज कैपिटल Q है, अंदर मान लीजिए स्मॉल q चार्ज है, बाहर चार्ज कितना आएगा? कैपिटल Q माइनस का Q। यहां पे भी वही पिक्चर, माइनस का Q है, अंदर चार्ज आया माइनस का Q, तो बाहर आ गया ये वाला चार्ज। डाइलेक्ट्रिक, जो चार्ज अंदर है वही चार्ज इंड्यूस होगा बट अपोजिट साइन के साथ में। तो अगर यहां पे प्लस का स्मॉल q है तो यहां पे माइनस का स्मॉल q आएगा, माइनस का स्मॉल q यहां पे तो प्लस का स्मॉल q यहां पे, और माइनस का स्मॉल q यहां पे। चार्जेस इंड्यूस हुए हैं यहां पे, है ना, चार्जेस इंड्यूस है। यार स्मॉल q पहली बात तो छोटा है कैपिटल Q से, स्मॉल q छोटा है कैपिटल Q से, और स्मॉल q अगर कैपिटल Q से छोटा है तो यहां पे Q डैश स्मॉल q के जितना आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई। अरे जितना चार्ज इनर सरफेस पे होगा उतना चार्ज यहां पे इंड्यूस होगा, कह सकते हो ना, जितना चार्ज इनर सरफेस पे उतना चार्ज इंड्यूस हुआ। तो भाई अगर स्मॉल q चार्ज इनर सरफेस पे है तो स्मॉल q चार्ज इंड्यूस होगा। तो Q डैश क्या था? चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। Q डैश क्या था? चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे जो चार्ज है तो वो कितना है? स्मॉल q के बराबर। स्मॉल q कितना है? कैपिटल Q से बड़ा है या छोटा है? देखो तो सर स्मॉल q छोटा है कैपिटल Q से, विच फर्दर मीन्स कि Q डैश छोटा है कैपिटल Q से। अच्छा ये बात है, मतलब कि जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है सरफेस पे वो छोटा है किससे? Q से। तो क्या मैं बोलूं डी ऑप्शन सही होगा मेरा? सहमत हो मेरी बातों से? क्या ये बात मैं बोल सकता हूं कि जो Q डैश है वो छोटा होना चाहिए Q से, क्योंकि भाई अंदर की तरफ अलग चार्ज इंड्यूस हुआ है। क्लियर है सभी को? डी इज द राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। यहां पे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बड़ा तो कतई ही नहीं हो सकता है, और मस्ट बी लार्जर नहीं, बिल्कुल नहीं। इक्वल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं होगा, क्योंकि अंदर जो चार्ज आ रहा है वही इंड्यूस होगा वहां पे, ठीक है।
तो मस्ट बी स्मॉलर देन द कैपिटल क्यू। क्लियर सभी को? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट सभी ने? क्लियर है सभी को? पक्का ना? चलिए भाई, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 सेज ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ चार्ज स्मॉल q ऑन इट, द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अ बैटरी। भाई देखो क्या है यहां पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली बात है, q चार्ज था, माइनस का q चार्ज आ गया। Now the capacitor is connected to a battery. इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा देखो भाई क्या होता है, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बैटरी का काम क्या है, इस पे चार्जेस देने का। ठीक है, बैटरी का काम क्या है, इसको चार्ज करने का काम है बैटरी का। क्या करेगा बैटरी, इसको चार्ज करेगा। कैसे चार्ज करेगा, क्या करेगा, मुझे नहीं पता उससे। द फेसिंग सरफेस ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्या बोला है, जो कैपेसिटर के फेसिंग वाले सरफेस है, यानी कि ये वाले सरफेस, इनको क्या बोलोगे, फेसिंग सरफेस। कैपेसिटर के क्या है, ये फेसिंग सरफेस है। तो जो इनके फेसिंग सरफेस होते हैं वो कैसे होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। ऑब्वियस बात है, सही बात है। अगर यहां प्लस का चार्ज है तो यहां माइनस का चार्ज आना चाहिए, यहां प्लस का क्यू है तो यहां माइनस का क्यू होना चाहिए। तो क्या पहला ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है। सोच रहे हो ना तुम लोग भी साथ में? फेसिंग सरफेस जो एक दूसरे को देख रहे हैं, फेसिंग सरफेस जो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, ऑब्वियस ही बात है। इनर सरफेस पे ऐसे ही होते हैं। द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यार बैटरी लगाने के बाद कुछ चेंज हो सकता है क्या? हाँ कह तो सकते हैं, क्योंकि बैटरी का काम भी तो चार्ज देने का है। तो यार प्लेट्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा वो हम अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि क्या करें। देखो वैसे तो कहते हैं कि भाई कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, वैसे तो कहते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, और बैटरी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देता है, प्रोवाइड कराएगा उनको, प्लेट्स को। तो वैसे तो आंसर सही होना चाहिए भी, बट तुम्हारी किताब में ये सही दे नहीं रखा है, तुम्हारी किताब में बोला है ये सही ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, बाकी बुक के हिसाब से ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैटरी का काम भी यही है। बैटरी का काम क्या होता है कि भाई वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोवाइड कराएगा। पॉजिटिव टर्मिनल पे है तो इक्वल एंड, अच्छा हाँ एक केस में यहां पे कुछ अलग हो सकता है, अगर बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें तो उस केस में शायद कुछ और पिक्चर बन जाए, है ना। बट स्टिल उस टाइम पे भी चार्ज तो वो उतना ही देगा, है ना। तो इसका कुछ कह नहीं सकते, यहां पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, इसके लिए अभी थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं। और एनीवेज कोई बात नहीं, तो हमारे हिसाब से तो सही है, बाकी देखते फिर आगे। फिर सी ऑप्शन के बाद पास आते हैं, द बैटरी सप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस टू द टू प्लेट। बिल्कुल सही बात है, बैटरी क्या करती है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोवाइड कराती है। अगर यहां पे क्यू चार्ज दे रही है तो यहां पे वो प्लस का क्यू चार्ज देगी और यहां पे वो माइनस का क्यू चार्ज देगी। बैटरी की खास बात है, बैटरी कभी भेदभाव नहीं करता प्लेट्स को लेके। बोलेगा इसको अगर मैंने प्लस का क्यू चार्ज दिया तो इसको मैं चार्ज क्यू ही देगा, भले वो माइनस को दूं तो अलग बात है, लेकिन चार्ज क्यू ही देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि बैटरी जो है सप्लाई करता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस टू द टू प्लेट्स। दोनों प्लेट्स को वो क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोवाइड कराता है। द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट हैव इक्वल चार्जेस। ऑब्वियस सी बात है, जो आउटर सरफेस होता है प्लेट्स का वो इक्वल चार्ज पे ही होता है। ठीक है, तो यार सीधी सी बात है, अगर ये लास्ट की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर लास्ट की दो कंडीशन सही है तो बी को भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो बी को भी सही होना चाहिए। सो बेसिकली हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो यही कह रहा है कि भाई सब इनर सरफेस पे चार्ज जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। सिमिलरली आउटर सरफेस भी इक्वल एंड अपोजिट होता है। बैटरी क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोवाइड कराता है दोनों प्लेट्स के लिए। और अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम ये भी कह सकते हैं द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, बट बुक में ये ऑप्शंस नहीं दे रखा। बुक में बोल रहा है कि ए, सी और डी सही है। ठीक है, उन्होंने बोला बी सही नहीं होगा, तो अभी मुझे इसका भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, विवाद चल रहा है इस पे। ठीक है, एनीवेज चलिए हम तो बी को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो बी सही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो बी सही होना चाहिए, बाकी कंट्रोवर्सी तो है थोड़ी बहुत, देखते फिर। चलिए भाई, एनीवेज कोई बात नहीं। तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए यहाँ पे, मेरे हिसाब से सारे ऑप्शन सही थे इसके। ठीक है, ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ चार्ज स्मॉल क्यू। अब स्मॉल क्यू चार्ज है तो डेफिनेटली वहां पे प्लस का क्यू आ जाएगा, तो इधर की तरफ बाहर की तरफ जो भी चार्ज आएगा वो हम डिफाइन करेंगे इस पर। ठीक है, चलिए अब रुक जाओ एक मिनट। हैज अ चार्ज स्मॉल क्यू ऑन इट। ठीक है, पहले उसके पास स्मॉल क्यू चार्ज था, अब प्लस क्यू चार्ज दे दिया हमने, तो प्लस का क्यू चार्ज उस पे आ गया, तो प्लेट पे कितना चार्ज आएगा इस पे, माइनस का क्यू, प्लस का क्यू और
प्लस का स्मॉल क्यू है ना, इधर की तरफ माइनस का क्यू, माइनस का स्मॉल क्यू। यार बात तो वही आ गई फिर से, है ना, बात तो फिर से वही आ गई, मतलब कुछ और तो कर नहीं सकती इसके लिए फिर। ठीक है, तो यार यही होगा मेरे हिसाब से। तो अभी तुम नोट कर लो, कुछ और होगा तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा फिर उसके लिए। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से इसको। हाँ, इसको थोड़ा सा सितारा चमका लेना, बिकॉज ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वाला पार्ट है। एनीवेज नो प्रॉब्लम, नोट करो फटाफट से। ए, सी और डी ये तो 100% सही है। ए, सी और डी 100% सही है। बी में मेरे हिसाब से सही होना चाहिए भी, बाकी देखते हैं फिर। ठीक है, कर लिया नोट, पक्का? चलो भाई, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन नंबर 5 सेज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज। प्लेट के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल चेंज। अब कौन कौन सी क्वांटिटीज इसमें चेंज हो जाएगी, या सोचो। पैरेलल प्लेट सेपरेशन बढ़ा दो, सेपरेशन बढ़ा दिया, पैरेलल प्लेट्स के बीच का सेपरेशन मैंने इंक्रीज कर दिया। अब क्या क्या चेंज होगा? चार्ज ऑन द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। सोचो जरा, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, चेक करो क्या आंसर आता है। चलिए भाई, आगे हो गया सभी को सॉल्व? ठीक है भाई। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट। देखो भाई, चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज है तो यहां पे क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस का क्यू चार्ज बोल दिया मैंने। अब अगर मैंने सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया तो चार्ज को कोई लेने देना नहीं है, चार्ज को कोई लेने देना सेपरेशन से नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस को कोई लेने देना है क्या सेपरेशन से? हाँ बिल्कुल, डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट डी। पोटेंशियल डिफरेंस को लेना देना है सेपरेशन से। डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट डी पढ़ा है ना तुम लोगों ने। एक तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक तरफ नेगेटिव आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना इसके बीच में। हाँ, तो डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट डी। डेल्टा V को मतलब है D से, तो यार इसको मतलब है, ये चेंज हो जाएगा। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर की बात करो, सो यहां पे एनर्जी की बात करो तो Q स्क्वायर बाई 2C। यार यही फॉर्मूला था, अगर चार्ज कांस्टेंट है हमारे पास में तो फॉर्मूला लगाते हो Q स्क्वायर बाई 2C। सेपरेशन इंक्रीज करने से C का क्या हाल होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर मैंने सेपरेशन इंक्रीज कर दिया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो एनर्जी क्या होगी उस केस में? इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी क्या होगी उस केस में? इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मतलब है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इन चीजों से मतलब नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब होता है इनसे, एरिया से। अरे ई का फॉर्मूला क्या लिखते हो तुम लोग? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। चार्ज फिक्स रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया ऑफ द प्लेट से मतलब होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मतलब है और बीच के मीडियम से मतलब होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मतलब है? एरिया से और बीच के मीडियम से। ठीक है, तो एनर्जी चेंज हो रही है। एनर्जी डेंसिटी U इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या आता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मतलब नहीं है, परमिटिविटी को कोई मतलब नहीं है। परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब तब होता अगर प्लेट का एरिया चेंज कर देते या फिर प्लेट के बीच का मीडियम चेंज कर देते, तो जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टेड होता। अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सेपरेशन को बढ़ाया है, तो एनर्जी डेंसिटी को भी कोई मतलब नहीं है। मतलब किस किस को? सिर्फ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब है और एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर को मतलब है। तो भाई फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई कर लिया नोट, बढ़े आगे। ओके, सो यार ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते टू द अगला सवाल, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन सेज a parallel plate capacitor is connected to a battery. A metal sheet of negligible thickness is placed between the plates. The sheet remains parallel to the plates of the capacitor. Now just tell me कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? The battery will supply more charge, the capacitance will increase, the potential difference between the plates will increase, equal and opposite charge will appear on the two faces of the metal plate. चलिए भाई क्या कहते हो? फटाफट से देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, चेक करो क्या आंसर सही है कि नहीं तुम्हारा। चलिए भाई कर ले आगे। ओके यार, यहां पे कहा गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। सो लेट अस ड्रॉ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत बढ़िया, बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये लो भाई बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है भाई, अब मेटल शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, एक मेटल की शीट डालते हो जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। ये लो भाई, नेग्लिजिबल थिकनेस की मेटल शीट इंसर्ट कर दी बीच में मैंने।
एंड द शीट रिमेन्स पैरेलल, ये शीट जो है पैरेलल है इसके। देन क्या होगा भाई, बैटरी विल सप्लाई मोर चार्ज, नहीं बैटरी को कोई मतलब नहीं उस चीज से, बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैटरी तो इन प्लेट्स के हिसाब से चार्ज दे रही है। ये जो प्लेट्स है ना कैपेसिटर की, बैटरी उनको चार्ज देती है, बीच में तुम डाइलेक्ट्रिक डालो कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा क्या? वैसे अगर कोई डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई होता है उसका, ठीक है। अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हो तो सी डैश कम्स आउट बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, इसका थिकनेस मान लेते हैं टी, सो टी बाय इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस डी माइनस टी। याद है ये फॉर्मूला, मैंने बोला था अगर एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक आप डालते हो और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अगर डी है और प्लेट्स का एरिया अगर ए है तो फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी बाई के प्लस डी माइनस टी। क्या कहा गया क्वेश्चन में? टी जो है नेग्लिजिबल है, गायब कर दो उसको, नेग्लिजिबल थिकनेस। नेग्लिजिबल थिकनेस का मतलब है कि भैया टी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है, इतनी ज्यादा कम है कि तुम इग्नोर कर सकते हो। अगर इग्नोर करोगे तो आपको वैल्यू ये वाली मिलेगी, टी को डी के रेस्पेक्ट में, डी बड़ा है, टी छोटू सा नेग्लेक्ट कर दिया, डी आ जाएगा। टी का वैल्यू कम है, टी का वैल्यू कम है, ऊपर से डिवाइड में और कुछ कर रहे हो, ऑलरेडी छोटी सी वैल्यू उसमें कुछ और डिवाइड कर दो और ज्यादा छोटी वैल्यू, नेग्लिजिबल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए वैल्यू। अच्छा, तो कैपेसिटेंस का क्या हुआ? लगभग सेम है, नहीं भाई। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज, क्या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा क्या प्लेट के बीच का? देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड से और डी यानी कि सेपरेशन से, प्लेट के बीच का सेपरेशन तो वही है, बट हां क्या हुआ यहां पे एक चीज हुई है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है इस केस में? अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक को घुसा देते हो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी कहती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब यार सीधी सी बात है, यहां पे मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में, सो मीडियम में थोड़ा बहुत चेंज होगा, यहाँ पे मीडियम में थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो यार पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि देखो जो डाइलेक्ट्रिक आपने डाला है उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। थिकनेस अगर नेग्लिजिबल है तो वो कोई खास इफेक्ट नहीं कर रहा है किसी के ऊपर, इफेक्ट करेगा बट इतना कम इफेक्ट करेगा कि उसको नेग्लिजिबल मान लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई ज्यादा खास चेंजेस आए नहीं, कुछ भी ज्यादा खास वेरिएशन आ नहीं रहा, सेपरेशन भी वही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द मेटल प्लेट, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें प्लेट्स की तो यहां पे क्या बोलूंगा मैं कि मान लीजिए यहां पे प्लस का क्यू चार्ज है तो यहां पे माइनस का क्यू चार्ज होगा, है ना, प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये प्लस का क्यू चार्ज है तो यहां पे माइनस का क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ये माइनस का क्यू है तो यहां पे प्लस का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये बात फिर भी सही है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द मेटल प्लेट। मेटल प्लेट के फेसेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाएगा। हाँ ये बात सही है, मैं सहमत हूं बिल्कुल इस बात से। तो यहां पे डी वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शंस में देखो बैटरी को तो कोई मतलब ही नहीं है। कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता लेकिन अगर तब जब थिकनेस ज्यादा होती, तो अगर थिकनेस ज्यादा होती डी के नियर बाई वैल्यू देता, अगर थिकनेस अगर टी ऑलमोस्ट इक्वल टू डी हो जाता तो उस केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज होता। अगर टी ऑलमोस्ट डी के बराबर होता तो यहां पे मैं कह सकता था कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होता, बट यहां पे तो टी जो है बहुत ही ज्यादा कम है, तो C विल ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो C जो कैपेसिटेंस है वो लगभग सेम रहेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। पोटेंशियल डिफरेंस को भैया मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से और मतलब होता है प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। प्लेट के बीच के सेपरेशन में ज्यादा चेंज आए क्या? नहीं, बिकॉज T जो है बहुत छोटा है D से, T जो है बहुत छोटा है D से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, है ना, प्लेट के बीच का सेपरेशन लगभग वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो भाई अगर इतना पतला सा डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो इसका क्या डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा वो बेचारा, उसका डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब यार हम नहीं कह सकते कि पोटेंशियल डिफरेंस उस केस में राइज करेगा या क्या करेगा, तो इसका भी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू देने वाला है वो अभी भी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की एक और बात देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की एक और बात क्या है कि भाई बैटरी कनेक्टेड है,
बैटरी कनेक्टेड है तो भाई जब बैटरी कनेक्टेड है तो ऑल टाइम पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने बोला भैया अपनी वैल्यू तो हम फिक्स रखेंगे, बैटरी कनेक्टेड है हमारे पास में, तो बैटरी से फर्क पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो बैटरी से फर्क पड़ता है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैटरी कंटिन्यूटी में लगी हुई है, बैटरी को तो आपने हटाया नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, बैटरी अगर लगी हुई है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी का कोई पिक्चर नहीं है, ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, अपनी सेम वैल्यू पर रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल अपीयर ऑन द टू फेसेस। हाँ बिल्कुल सही बात है कि प्लेट के, ये जो पतली सी प्लेट रखी है उसके फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी, फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से डी ऑप्शन सही है, सिर्फ इनमें से सभी में से सिर्फ डी ऑप्शन सही है, तो फटाफट से नोट कर लो इसको। कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलो। सो यार ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ अगले सवाल पे, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन नंबर 7 सेज फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द कैपेसिटर। तो ऑपरेशंस क्या क्या है, पहला ऑपरेशन है एक्स वाला, इसको क्या बोलेंगे कि कनेक्ट द कैपेसिटर टू अ बैटरी जिसका ईएमएफ क्या है, ई है। तो पहला ऑपरेशन क्या है, एक्स वाला, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं विद द बैटरी जिसका ईएमएफ ई है। वाई वाला ऑपरेशन क्या कहता है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो। जेड वाला ऑपरेशन क्या कहता है कि बैटरी को रिकनेक्ट कर दो बट पोलैरिटी को रिवर्स कर दो। और डब्ल्यू वाला जो ऑपरेशन है वो क्या कहता है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दो कैपेसिटर में। तो ये 4 ऑपरेशंस है हमारे पास में, ठीक है। इन्हीं 4 ऑपरेशंस के बेसिस पे ये 4 ऑप्शंस है। क्या बोलता है, इन एक्स वाई जेड। अगर बोला गया एक्स वाई जेड तो समझ जाओ सबसे पहले एक्स को करोगे, फिर वाई को करोगे, फिर जेड को करोगे। तो एक्स वाई जेड बोलता है तो सबसे पहले एक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो, कनेक्ट द कैपेसिटर टू अ बैटरी। ठीक है भाई, हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, सॉरी कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। देन वाई डिस्कनेक्ट कर दो, देन जेड रिकनेक्ट कर दो फिर से बैटरी को। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, इन एक्स वाई जेड द स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज एंड नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड। तो अगर एक्स वाई जेड करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है वो सेम रहेगी और कोई थर्मल एनर्जी डेवलप नहीं होगी। आओ भाई करके देख लेते। तो एक बैटरी ली, सॉरी कैपेसिटर लिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, कैपेसिटर को मैंने क्या कनेक्ट किया बैटरी से। देखो एक्स वाला ऑपरेशन कर दिया, कनेक्ट द कैपेसिटर टू अ बैटरी जिसका ईएमएफ ई है। फिर वाई करना है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने से कैपेसिटर मेरा अकेला रह गया। कैसा हो गया, आइसोलेटेड। कैसा हो गया, आइसोलेटेड हो गया। जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया था तो यहां पे क्या प्लस का चार्ज आ गया था, बिल्कुल। तो यहां पे प्लस का चार्ज आ जाएगा और इधर वाली प्लेट पे माइनस का चार्ज आएगा, ठीक है। बैटरी को हटा दिया, वाई वाला ऑपरेशन भी कर दिया, हाँ सर कर दिया। जेड वाला, रिकनेक्ट द बैटरी विद द पोलैरिटी रिवर्स्ड। तो अब जेड वाला ऑपरेशन करते हैं जिसमें कैपेसिटर को फिर से बैटरी से कनेक्ट करेंगे, लेकिन अभी पोलैरिटी को क्या करेंगे, अपोजिट। देखो पहले प्लस यहां जोड़ा था, माइनस यहां जोड़ा था, अभी माइनस यहां जोड़ दिया, प्लस यहां जोड़ दिया। आइसोलेटेड कैपेसिटर था तो यहां पे चार्ज कितना होगा, प्लस का क्यू, यहां पे चार्ज होगा माइनस का क्यू। चलिए भाई, तो स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमेन्स सेम, कि एनर्जी जो स्टोर हुई है वो सेम रहेगी। पहले वाले केस में एनर्जी स्टोर कितनी थी बोलो तो, हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि पहले भी वही ईएमएफ वाली बैटरी लगाई थी आपने। तो यू इनिशियल विल बी इक्वल्स टू हाफ सी इंटू ई का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहले के केस में इतनी एनर्जी स्टोर थी। अब आप यहां पे आओ, यहां पे कितनी एनर्जी स्टोर करोगे, हाफ। कैपेसिटेंस में कोई चेंज हुआ क्या, कैपेसिटेंस में कोई चेंज होगा क्या, कैपेसिटेंस को किन फैक्टर से मतलब है, कैपेसिटर के शेप और साइज से, क्या उसको चेंज किया, नहीं किया, कैपेसिटेंस वही रहेगा। बैटरी का ईएमएफ चेंज कर दिया क्या, बैटरी का ईएमएफ चेंज किया क्या, नहीं। तो बैटरी का ईएमएफ वो है, पोलैरिटी रिवर्स कर दी है। तो अभी पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो एनर्जी स्टोर तो अभी भी उतना ही है, एनर्जी स्टोर तो अभी भी उतना ही है, लेकिन पोलैरिटी रिवर्स करने से क्या होगा मैं तुम्हें बता देता हूं। इधर आओ, पोलैरिटी को रिवर्स करने से क्या मिलेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं एक बार, कि जब तुम पोलैरिटी को रिवर्स करोगे तो क्या, ये हमारा कैपेसिटर था, यहां पे प्लस का क्यू चार्ज था, यहां पे माइनस का क्यू चार्ज था। आपने पोलैरिटी को रिवर्स किया था, मतलब नेगेटिव टर्मिनल यहां लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल यहां लगा दिया था। अब बैटरी काम करेगा, बैटरी क्या करेगा, काम करेगा। क्या काम करता है बैटरी, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोवाइड कराता है। तो यहां पे पहले तो वो चार्ज देगा माइनस वाला, यहां पे चार्ज देगा प्लस वाला, जिससे कि ये पहले क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। क्या होगा पहले, ये न्यूट्रल हो जाए। तो कैपेसिटर को पहले तो बैटरी क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। अगर आपने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो पहले तो वो कैपेसिटर को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, अनचार्ज कर दिया, या फिर कह सकते हो कि डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है।
कैपेसिटर को न्यूट्रल किया, अब वो चार्ज प्रोवाइड कराएगा जिससे कि वो कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाए, लेकिन चार्जेस इस बार अपोजिट आएंगे। चार्जेस इस बार क्या होंगे? अपोजिट आएंगे। यहां पे माइनस का क्यू आएगा, यहां पे प्लस का क्यू आएगा। तो देखो बैटरी ने कितना काम किया, पहले बैटरी ने चार्ज दिया क्यू जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हो जाए। तो क्यू कितना होगा? सी इंटू वी। पहले बैटरी ने चार्ज दिया क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हुआ। फिर बैटरी ने और चार्ज दिया जिसकी वजह से नेगेटिव हुआ, तो और चार्ज कितना दिया? सी इंटू वी। बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी, बैटरी ने टोटल कितना चार्ज दे दिया? CV, जिसकी वजह से न्यूट्रल हुआ, CV जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया। तो क्या 2CV चार्ज दिया क्या बैटरी ने? क्या बैटरी ने 2CV चार्ज दिया? देखो पहले CV चार्ज दिया जिससे कि पॉजिटिव वाली प्लेट पहले न्यूट्रल हो, फिर और CV चार्ज दिया जिससे कि ये न्यूट्रल प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाए। ऐसे ही था ना, तुम्हारे पास पहले कैपेसिटर था, तुमने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इधर नेगेटिव चार्ज आया। फिर तुमने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, पहले यहां प्लस था अभी माइनस कर दिया। पोलैरिटी रिवर्स करने से क्या हुआ? बैटरी ने चार्ज भेजा, न्यूट्रल किया इसको, फिर और चार्ज भेजा जिससे नेगेटिव चार्ज हुआ। तो टोटल चार्ज बैटरी ने कितना भेजा? 2CV। बैटरी ने वर्क डन कितना किया? Q इंटू वी, यानी कि 2CV²। बैटरी ने कितना वर्क किया? इतना वर्क किया बैटरी ने। अब जो बैटरी वर्क करता है वो स्टोर हो जाता है जाके अंदर, जो बैटरी वर्क करता है वो स्टोर हो जाता है। पहले कितना स्टोर हुआ था? हाफ CV²। बाद में भी कितना स्टोर हुआ? हाफ CV²। तो भाई बचा कुचा काम कहां गया? बचा कुचा काम कहां गया? हां, ये वाला पॉइंट सही है। क्या बोला था? इन XYZ परफॉर्म एक्शन द स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमेन्स द अनचेंज। ये बात मैं सहमत करता हूं कि ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर हो रही थी वो अनचेंज थी, बहुत बढ़िया, ये वाली ठीक थी। एंड नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप, ये गलत बात है, क्योंकि जो बैटरी ने वर्क किया था वो 2CV² था। जो इनके पास स्टोर होता है वो कितना होता है? हाफ CV²। जो इनके पास स्टोर होता है हाफ CV² होता है। तो बचा हुआ कहा गया? हीट के फॉर्म में निकल गया। कहां चला गया वो? हीट के फॉर्म में निकल गया। तो यहां पे एनर्जी का लॉस हो जाता है। फिर हमारे पास जब भी कोई जो बैटरी होती है वो वर्क करती है तो उस टाइम पे उस वर्क का सिर्फ आधा पार्ट कैपेसिटर में स्टोर होता है, बाकी सारा का सारा हीट के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, देखो ऐसे होता है कि एक कैपेसिटर है न्यूट्रल, एक न्यूट्रल कैपेसिटर है मेरे पास में। अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं तो बैटरी इसके ऊपर वर्क करता है Q इंटू वी और इसको चार्ज देता है CV²। इतना वर्क बैटरी करता है इसको चार्ज करने के लिए। जब चार्ज हो जाता है जब ये चार्ज हो जाता है तो इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है? इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है जब कैपेसिटर चार्ज होता है? तो जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो एनर्जी स्टोर होती है हाफ CV²। अब देखो बैटरी ने एनर्जी कितनी दी थी? CV²। स्टोर कितनी हुई? हाफ CV²। बची हुई एनर्जी कहां गई? हीट के फॉर्म में निकल गई। बची हुई एनर्जी कहां गई? हीट के फॉर्म में निकल गई। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी चार्जेस का फ्लो होगा हीट का फ्लो हीट रिलीज जरूर होगी यहां पे। तो नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप, गलत बात है ये। थर्मल एनर्जी डेवलप होती है यहां पे, इसने बोला नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड, गलत बात है। थर्मल एनर्जी डेवलप होती है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसने बोला नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड, हमें तो पता है भाई थर्मल एनर्जी डेवलप होगी क्योंकि इतना वर्क किया है बैटरी ने। पहले उसको डिस्चार्ज किया, मतलब पहले उसको न्यूट्रल किया फिर से चार्ज किया, पहले तो उसको न्यूट्रल किया फिर से चार्ज किया, तो बैटरी ने दुगना काम किया इस बार। तो 2CV² वर्क किया और स्टोर कितना हुआ? हाफ CV²। तो बचा हुआ एनर्जी कहां गया? लॉस। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। The charge appearing on the capacitor is greater. The charge appearing on the capacitor is greater after the action XWY. XWY वाले एक्शन में जो चार्ज आ रहा था कैपेसिटर में वो ज्यादा है आफ्टर द एक्शन XYW। तो दोनों एक्शन को करके देख लेते हैं यहां पे, है ना? दोनों एक्शंस को करके देखते हैं। चलो भाई आ जाओ फटाफट से दोनों एक्शंस करते हैं। सो दोनों एक्शंस को करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कौन सा एक्शन है? XWY। तो भाई एक्शन XWY, X connect the capacitor to the battery, W insert a dielectric cell and Y disconnect। तो ये पहले हमारी बैटरी, X को परफॉर्म कर लेता हूं। बैटरी सेल कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, प्लस और माइनस। ठीक है भाई, ये हमारा X वाला एक्शन हो गया। इसके बाद में बोला गया है इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दो।
ठीक है। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा, इसके चार्ज पे पड़ेगा असर। अब तुम बोलोगे सर अब चार्ज पे असर क्यों पड़ेगा? अब चार्ज पे असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, बैटरी से कंटिन्यूटी में जुड़ा हुआ है, इसलिए पोटेंशियल को चेंज नहीं कर सकते तुम लोग, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका चार्ज हो गया चेंज, ये हो गया W वाला ऑपरेशन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो ये लो भाई, रिमूव कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा Y वाला ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमने परफॉर्म किया X, फिर W, फिर Y। X में हमने इसको कैपेसिटर को कनेक्ट किया बैटरी से, W वाले में डाइलेक्ट्रिक को डाला, उसके बाद हमने बैटरी को हटा दिया। तो चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज कितना अपीयर हुआ होगा, देखो भाई पहले यहां पे चार्ज Q था, पहले यहां पे चार्ज Q था, जैसे डाइलेक्ट्रिक डाला अभी चार्ज Q डैश हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर पहले तो आप चार्ज को चेंज नहीं करते थे, क्योंकि वो आइसोलेटेड होता था, क्योंकि वो आइसोलेटेड होता था। इस बार वो आइसोलेटेड नहीं है, बैटरी साथ में है। सो यहां पे चार्ज चेंज हो जाएगा Q डैश, और अभी भी रहेगा Q डैश। Q डैश जो होगा वो K टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा। Q डैश क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ Q। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q क्या है, इनिशियल चार्ज। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q क्या है, इनिशियल चार्ज। तो यहां पे जो चार्ज आएगा Q डैश विच इज इक्वल टू KQ। कौन सा ऑपरेशन है, XWY। कौन सा ऑपरेशन है, XWY, ठीक है। अगला ऑपरेशन है XYW। अब XYW में चार्ज देखना पड़ेगा कितना है। तो आ जाओ भाई XWY में चार्ज को देखते हैं। XWY वाला ऑपरेशन करेंगे, XWY। X वाला क्या बोलता है, कैपेसिटर पकड़ो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। X वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, चार्ज आएगा Q, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, तो ये प्लस और ये माइनस में। X वाला ऑपरेशन हो गया। फिर बोलता है X के बाद क्या करना है आपको, Y फिर W। तो ऐसा करो, अब Y वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो Y वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इस पे चार्ज प्लस का Q, इस पे चार्ज माइनस का Q। फिर W वाला ऑपरेशन, तो W वाला बोलता है डाई इलेक्ट्रिक को डाल दो बीच में। W वाला ऑपरेशन क्या बोलता है, डाई इलेक्ट्रिक को डाल दीजिए बीच में। सो ये देखो डाई इलेक्ट्रिक को डाल दिया मैंने बीच में। समझ रहे हो ना तुम लोग बात को, हर एक सिंगल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। पहले हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, XWY। X बैटरी से कनेक्ट किया, W डाइलेक्ट्रिक डाला, फिर Y बैटरी को निकाल दिया। बैटरी से कनेक्ट करा तो चार्ज आया Q, है ना, यहां पे प्लस का Q आएगा या माइनस का Q आएगा। फिर जब आपने डाइलेक्ट्रिक को डाला तो भाई चार्ज चेंज हो गया, यहां पे Q डैश हो गया विच इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q। Q इक्वल टू CV वाली पिक्चर है बेसिकली, ठीक है। अब पोटेंशियल देखो बैटरी से लगा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब C अगर नया हो जाएगा, सो Q डैश इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ CV, सो इट कम्स आउट बी K टाइम्स ऑफ Q, है ना। कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा ना, K टाइम्स ऑफ C हो जाता है, नया वाला जो कैपेसिटेंस आएगा वो K टाइम्स हो जाएगा इनिशियल वाले के। सो मैंने K टाइम्स ऑफ C पुट कर दिया इनटू V, C इनटू V Q होता है, तो Q डैश इक्वल्स टू KQ। बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटा दिया, अब चार्ज फिक्स्ड है, अब चार्ज को कोई छेड़ नहीं सकता है। बैटरी हटा दी, चार्ज फिक्स्ड है, Q डैश इक्वल्स टू KQ। पहला ऑपरेशन क्लियर है। दूसरा ऑपरेशन था XYW। तो X कर लिया, चार्ज आया, Y मतलब बैटरी हटा दी, चार्ज फिक्स हो गया, चार्ज फिक्स हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, अब डाइलेक्ट्रिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब बैटरी हट चुकी है। तो देखो भाई, चार्ज इन ऑपरेशन XWY is greater than charge in ऑपरेशन XYW। क्योंकि XWY ऑपरेशन जब आपने किया था, XWY ऑपरेशन किया तो चार्ज मिला Q डैश विच इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q। तो चार्ज कितना मिला, Q डैश, और इसमें अब चार्ज कितना मिला है, Q। अब तो तुम समझदार हो, Q डैश बड़ा है ना, Q डैश इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q है, तो Q डैश बड़ा हुआ ना भाई, तो सही है ऑप्शन। बोलो, XWY ऑपरेशन किया, XWY ऑपरेशन किया, चार्ज मिला Q डैश, और उसके बाद में हमने जब XYW ऑपरेशन किया तो चार्ज मिला Q। Q डैश बड़ा या Q बड़ा, सो Q डैश इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q। ऑब्वियस बात है Q डैश बड़ा है। क्या बोलता है ये ऑप्शन, द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर द एक्शन XWY देन आफ्टर द एक्शन XYW। ऑब्वियस बात है, जो चार्ज कैपेसिटर पे आ रहा है वो बड़ा है। कहां बड़ा है, XWY वाले ऑपरेशन में। XWY वाले ऑपरेशन में चार्ज बड़ा है एज कंपेयर टू द XYW वाले में। तो बिल्कुल सही बात है ये तो बस हमारे मन की बात छीन ली इसने, है ना। चलिए, तो ये होगी पिक्चर कंप्लीट। मुझे पता है बहुत पेचीदा क्वेश्चन है ये, पर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना।
मैं जानता हूं बहुत ज्यादा ही मतलब दिमाग खराब कर देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ट्रस्ट में बहुत सही क्वेश्चन है, मजा आ गया इसको करके। तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ग्रेटर, किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर द एक्शन WXY एंड देन द एक्शन XYW। अब कौन से एक्शन करना है? WXY करना है और एक XYW करना है, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? WXY करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? WXY करूंगा। तो इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं पूरा, है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? WXY करूंगा। सो WXY वाला एक्शन क्या कहता है कि एक कैपेसिटर है, W का मतलब क्या है? इंसर्ट करो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देता हूं इसके इसमें मैं। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया। X का मतलब है बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये तो W हो गया ना। हाँ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इसको। अब इसको हम क्या करेंगे? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कैपेसिटर जिसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। तो क्या हुआ? ये रहा डाई इलेक्ट्रिक, बैटरी से कनेक्ट किया, डाइलेक्ट्रिक था, चार्ज पे इफेक्ट आया, Q डैश चार्ज आ गया। यहां पे चार्ज कितना आया? Q डैश। चार्ज कितना आया? Q डैश आ गया। फिर अगला एक्शन है Y। ये कौन सा एक्शन किया? X वाला एक्शन कर दिया। अब अगला एक्शन है Y। Y मतलब चार्ज, बैटरी को हटा दो, बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया। चार्ज कितना था? Q डैश इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q, है ना। लेकिन वहां चार्ज की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे। किसकी बात कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। लास्ट में जब आप बैटरी हटा देते हो तो चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। तो एनर्जी इन केस ऑफ WX, ये कौन सा ऑपरेशन था? Y। एनर्जी बन जाती है Q डैश बाई 2C डैश, सही है। एनर्जी बन जाती है Q डैश का स्क्वायर बाई 2D डैश, 2C डैश। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। चार्ज बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस भी बढ़ता है, बट इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहां पे चार्ज का स्क्वायर है। चार्ज का स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर वाला इफेक्ट ज्यादा करेगा। चलिए भाई, तो ये WXY के केस में हमारे पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई, ठीक है भाई। अब दूसरा एक्शन क्या है? XYW का। दूसरा एक्शन क्या है? XYW। चलो इसको भी कर लेते हैं। X फिर Y फिर W फिर XYW, ठीक है भाई। तो एक कैपेसिटर लिया मैंने, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको मैंने, ये ऑपरेशन X कर रहा हूं मैं। इसके ऊपर चार्ज आएगा Q प्लस वाला, यहां पे माइनस का Q वाला। फिर मैं Y वाला ऑपरेशन करूंगा जिसमें कि मैं इसको बैटरी से रिमूव करना है। Y वाले ऑपरेशन में क्या करेंगे? बैटरी से रिमूव करेंगे। तो चार्ज इस पर रहा प्लस का Q माइनस का Q। अब मैं क्या करूंगा? XY, क्या बोला था? XYW। अब डाइलेक्ट्रिक को डाल दो। अब डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक को डालने से क्या होगा? यहां पे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चार्ज अरे आइसोलेट हो गया ना यार, वो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे चार्ज प्लस का Q, यहां पे चार्ज माइनस का Q, बट कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा, C डैश हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो XY W वाले में Q स्क्वायर बाई 2C डैश, ठीक है, ये W वाला ऑपरेशन। तो देखो भाई क्या है, जब आपने ऑपरेशन किया WXY तो एनर्जी आई Q डैश का स्क्वायर बाई 2C डैश। जब आपने ऑपरेशन किया XYW, जब आपने ऑपरेशन किया XYW तो एनर्जी आई Q स्क्वायर बाई 2C डैश। देखो भाई, U WXY था ना, वो देख रहे थे एक बार, WXY, हाँ WXY, एनर्जी आती है Q डैश का स्क्वायर बाई 2C डैश, है ना। तो इसकी जगह के लिखता हूं Q स्क्वायर बाई 2C K इंटू C, है ना। और यहां पे लिख देता हूं K स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2 इंटू KC। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, ये K टाइम्स बन जाएगा। देखो भाई, उसमें K टाइम्स में हो रही है ना। इनिशियल एनर्जी का जो है, या फिर मैं बोलूं कि Q स्क्वायर बाई 2C K टाइम्स हो रही है एनर्जी, K टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई 2C, और यहां पे 1 बाय K टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई 2C। अब तुम समझदार हो, तुम जानते हो किसमें एनर्जी ज्यादा है, किसमें एनर्जी कम है। हाँ भाई, जानते हो ना तुम लोग समझदार हो, तुम लोग जानते हो कहां पे एनर्जी ज्यादा है। बोलो भाई, 1/K टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई 2C और वहां पे K टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई 2C, एनर्जी कहां ज्यादा? यहां ज्यादा। एनर्जी कहां ज्यादा? यहां ज्यादा।
सो डब्ल्यू एक्स वाई में एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्स वाई डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स वाई में एनर्जी ग्रेटर है एज कंपेयर टू द एक्स वाई डब्ल्यू। बिल्कुल सही बात है, ये भी इसकी बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर द एक्शन डब्ल्यू एक्स वाई देन आफ्टर द एक्शन एक्स वाई डब्ल्यू। एक्स वाई डब्ल्यू की भी एनर्जी मैंने निकाल ली, 1/k टाइम्स आ रही है, ये k टाइम्स आ रही है। अभी k टाइम्स वाली ज्यादा होती है ना एज कंपेयर टू द 1/k टाइम्स, तो यहां की एनर्जी ज्यादा रहेगी। ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल सही है। आखिरी ऑप्शन आता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू इज सेम एज द आफ्टर डब्ल्यू एक्स। तो चलो भाई इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं मैं यहां से, ठीक है, इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। सबसे पहले हम ऑपरेशन करेंगे कौन सा वाला, सबसे पहले हम ऑपरेशन करेंगे एक्स डब्ल्यू। एक्स का मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो भाई ये रहा कैपेसिटर, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस का क्यू और ये चार्ज आ गया माइनस का क्यू। ये हो गया एक्स वाला ऑपरेशन। आगे क्या बोलेंगे कि भैया इसमें क्या करो, डब्ल्यू, डब्ल्यू बोले तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब घुसा दो। ये हमारा कैपेसिटर था, बैटरी से कनेक्टेड था, अब डाइलेक्ट्रिक को घुसा दो इसमें। डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हां, चार्ज पे फर्क पड़ सकता है। यहां पे चार्ज हो जाएगा क्यू डैश और ये माइनस का क्यू डैश। बहुत बढ़िया। ये कौन सा वाला था? एक्स डब्ल्यू वाला। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल होगा? सर यहां पे बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को हटाया नहीं है, यहां पे बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो V हमारा कांस्टेंट होगा। बैटरी कनेक्टेड है तो V हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर V कांस्टेंट हो गया बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डिपेंड करता है V पे और सेपरेशन पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब है सिर्फ V से, तो यहां पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा बिकॉज बैटरी कनेक्टेड है। तो E और XW में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है, XW वाले ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है। तो WX वाले ऑपरेशन में क्या होगा? आओ चलो देखते हैं WX वाले ऑपरेशन में। सो मैं करने जा रहा हूं WX वाला ऑपरेशन। तो WX वाला बोलता है कि पहले तो डाइलेक्ट्रिक लो और कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दो। ये कौन सा ऑपरेशन है? W वाला, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद में हम दूसरा ऑपरेशन करते हैं फटाफट से। क्या कि इसको हमने X बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लो भाई देखो, चलो फटाफट से देखो, ये X वाला ऑपरेशन है। अब बताओ मुझे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा कि चेंज रहेगा? चलिए भाई, तो यार क्या बात है, अगर तुमने बैटरी लगा दी तो फिर से पोटेंशियल सेम रख दिया। अरे यार, बैटरी लगा दी पोटेंशियल सेम कर दिया तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अरे बोलो WX के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो जब तुम बैटरी लगाते हो तो पोटेंशियल फिक्स हो जाता है, उसको कोई मतलब नहीं फिर किसी दुनिया से। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेचारा पोटेंशियल भी डिपेंड करता है कि भाई पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा होगा तो भाई अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना। रिलेशन पता होगा तुम लोगों को, E = V.D वाला, है ना, E = V/D वाला, सॉरी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन तुम्हें पता है, V पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है, बट हम सेपरेशन को चेंज नहीं कर रहे। प्लेट के बीच का सेपरेशन फिक्स है, हम पोटेंशियल्स को चेंज कर रहे थे। तो पहले तो हमने कोई बैटरी नहीं लगाई थी, बैटरी लगा दी तो पोटेंशियल आ गया, V को फिक्स कर दिया, V फिक्स है, D फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो जाएगी। पहले वाले केस में जब हम XW को सॉल्व कर रहे थे, XW को सॉल्व करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E था। जब हमने WX को सॉल्व करा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड E आया, यानी कि EXW = EWX, और ये दोनों किसके बराबर है? E के बराबर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। समझते हो ना बात को? देख लो फटाफट से। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन XW इज सेम एज दैट ऑफ आफ्टर WX। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है ये। तो भाई ये थी कुछ पिक्चर क्वेश्चन नंबर 7 की। तुम्हें 4 ऑपरेशन दे रखे थे, उसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे जिनमें अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं और तुम्हें अलग अलग कंडीशंस बतानी है उन ऑपरेशंस को लेकर। क्लियर है ना ये? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सितारा चमका सकते हो चमकाना चाहो तो, ठीक है। हाँ, A1 शॉट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता है। एनीवेज, सो भाई ये थी कुछ बातें हमारे ऑब्जेक्टिव 2 से रिलेटेड। नोट कर लिया ना तुम लोगों ने? चलो भाई फटाफट से नोट कर लो, मैं साइड में हट जाता हूं। नोट कर लो, कर लिया? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। और उम्मीद कर रहा हूं तुम साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यार ये थी कुछ बातें ऑब्जेक्टिव 2 से रिलेटेड। ओवरऑल 7 क्वेश्चंस ही थे जो हमने कंप्लीट कर लिए यहां पे,
है ना, और प्रॉपर टाइम दिया है, हर एक चीज मैंने समझाने की कोशिश की है, और कुछ पार्ट में अगर कोई डाउट आता है तो तुम्हें पता है, तुम मुझसे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ लेना कहां पे, कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है। चलिए भाई, अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम्हें अगर ये वीडियो चाहिए तो वीडियो तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के फायदा ये है कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट में सारी चीजें अरेंज मिल जाएगी, जो कि आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी चीजें समझने में, ठीक है। अगर किसी भी सेशन पे जब आप जाते हो तो वहां पे उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा, विच इंक्लूड्स कि उस पर्टिकुलर वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हो, क्या क्या पार्ट आपका वहां से कवर हो जाएगा। तो ऐसे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, चैप्टर वाइज अरेंज फॉर्मेट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये डेफिनेटली बहुत ही यूजफुल है ना हमारे लिए। सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन द वेबसाइट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप चैनल पे कंटिन्यू करते हो तो डोंट मिस दिस पार्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एंड यस, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आप सेशन को शेयर करो उन बच्चों तक जिनको सच में इसकी जरूरत है। ये काम आप कर सकते हो कि सेशन शेयर कर दीजिए सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। सो आज के लिए बस इतनी ही बातें, बाकी की बातें हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।